Good evening, ma'am. Hello, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am.
लिया था हम लोगों ने। बेटा रिवीजन प्रेशर कर लिया था ना हमने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंदर पढ़ लिया आप लोगों ने। आरोपी क्या पढ़ा था बेटा? रेडिएशन प्रेशर था ना, रेडिएशन प्रेशर कंप्लीट कर लिया। मैंने तुम्हें 2 डीबीपी शेयर करी थी, दो डीबीपी करी मैंने बोला प्लीज लेना है इसको से डीबीपी का। मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। हेलो हेलो, मैं कह रही थी डीबीपी करनी थी तुम लोगों को। Good evening, ma'am. तो डीबीपी करनी थी क्या? अभी बताना, अभी आवाज सही आ रही है? अभी आई सही? यस मैम। जब से नहीं आ रही थी? अभी ठीक आ रही है? मैम ठीक है। तो नॉइज था, नॉइज की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं ये पूछ रही हूँ, लास्ट ऑब्जेक्ट इंसिडेंस कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने तुम्हें 2 डीबीपीज दी थी, वो दोनों डीबीपीज करी हैं तुम लोगों ने?
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। फॉर्मूला तो याद करा ही होगा ना, परसों टेस्ट भी है। फोर्थ करो। Number of photons passing through a ring of unit area in unit time if the light of intensity this and the wavelength is this falling normal on the ring. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला बताइए। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोटॉन्स का? नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला बताओ क्या है भाई? hc/λ। नंबर ऑफ फोटॉन का पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ I A upon H mu. करो। I A upon H mu. ठीक है, बढ़िया, एकदम ठीक है। देखो क्या डायरेक्ट आंसर आ रहा है या कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा? इंटेंसिटी दे रखी है, दे रखी है। न्यू नहीं दे रखा, मतलब वेवलेंथ यानी लैम्डा में करना पड़ेगा। देखो मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला है हमारे पास पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यही लिखाया था मैंने। पावर को क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी इंटू एरिया। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया। अब ये नंबर ऑफ फोटॉन्स कौन सा पूछ रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, तो यानी नंबर अपॉन एरिया कर दो। यहां सिर्फ क्या बचेगा? आई लैम्डा अपॉन एच सी, है ना? यही आंसर होगा। आई दिया है, लैम्डा गिवन है, एच सी को क्या लिख सकते हैं? एच और सी की वैल्यू लिख दो, आ जाएगा आंसर। यस मैम।
पहला सवाल करो। कैसे करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन? क्या यूज करोगे इसमें भी? मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर की, नॉर्मली इंसिडेंट होती है ऑन अ परफेक्टली ऑब्जर्विंग सरफेस, मतलब सारी फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी ये वो वाला केस है जिसमें एब्जॉर्प्शन 1 है, रिफ्लेक्शन 0 होता है। द पावर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज 10 वोट। तो जो पावर है वो 10 वॉट है। तो तुमसे पूछा है द नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी। शक्ल मत देखो मेरी। देखो इन्होंने क्या कहा है कि सारे के सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इसका मतलब जितने भी फोटोन इंसिडेंट होंगे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है? अभी तो पढ़ाया था ना, पावर अपॉन P upon E. एक। हाँ, तो ई क्या है? एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो एन यहाँ से तुम्हें एन चाहिए होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन निकाल लो। पावर गिवन है, 10. वेवलेंथ वेवलेंथ गिवन है, तो नंबर ऑफ फोटोन 10 आ रहे हैं। हम 2.5 to the power 19. हाँ, वेरी गुड। तो कौन ऑप्शन नंबर 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19। Fourth option, ma'am. दो ऑप्शन है देखो 2.5 वाले,
अब इसमें तुम्हें अगला क्वेश्चन निकालना पड़ेगा कि फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा। तो हमारा फोर्स बताओ, एब्जॉर्प्शन के केस में फोर्स कितना आता था? P/C. P/C, IA/C, है ना, मैंने ये करवाया था, Yes. IA/C। अब इंटेंसिटी इंटू एरिया ही क्या बनती है मिलके? पावर, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ इंटेंसिटी गिवन है ना एरिया गिवन है, तो IA ही पावर है, यानी P/C पावर गिवन है। P/C कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बताओ, थ्योरी का क्वेश्चन है, समय नहीं लगना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में। क्या होगा बताओ फटाफट। भाई फोटो करंट और एनोड का है, एनोड को बढ़ाते हैं, ये एनोड का पोटेंशियल है, ठीक है, और ये तुम्हें वाई एक्सिस पे फोटो करंट दिया हुआ है। इसमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पूछा है कि क्या होगी अगर तीन डिफरेंट रेडिएशन आ रही हैं, तीन डिफरेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी सपोज करो ABC है, जैसे ये दिया हुआ है A, B और C, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये है ABC। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या चीज तुम्हें दिख रही है इस ग्राफ को देख के, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ये बताना है। बहुत आसान है, बताओ, याद करो फोटो करंट किस किस पे डिपेंड करता है, बताओ फोटो करंट किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? हाँ, फोटो करंट किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे ना। फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? सो रहे हो क्या क्लास में? फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इसका मतलब जिसका फोटो करंट सबसे ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो फोटो करंट वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पर फोटो करंट सबसे ज्यादा दिख रहा है ग्रीन वाला, तो यानी सी वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? IC की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, एक तो ये पता चला, लेकिन ये कहीं ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है, अब देखो A और C की इंटेंसिटी बराबर दी हुई है, हो ही नहीं सकता, A और B की बराबर हो ही नहीं सकता, A और B की बराबर ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दिया है A और B की बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है A और B की। देखो इसका फोटो करंट यहाँ है,
एक सेकेंड, और अभी एक और चीज देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखो, जिसका एनोड का पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एनोड का पोटेंशियल किसका है? सी का। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ? सी का। लेकिन यहाँ देखो ए और बी के पोटेंशियल, ए और बी की एनोड का पोटेंशियल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी का क्या सेम होगा? फ्रीक्वेंसी। है ना? फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है। तो क्या यहाँ से निष्कर्ष निकालोगे? विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन। यस मैम। तो तुमसे ये क्यों नहीं हो रहा था भाई, बताओ? ये बताओ सेकंड। Stopping potential for a photoelectric emission from metal surface is plotted along y-axis and this. तो ये बताना है कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे मिल सकता है। पोटेंशियल तुम्हारा वाई एक्सिस पे है, दिस इज योर पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। ये ग्राफ बनवाया था ना, एक एक चीज सिखाई थी इस ग्राफ के बारे में। बताओ, नोट्स को देख लिया करो। जेई में 2 महीने रह गए, ऐसे भूत बने बैठे हुए जैसे जेई तुम्हें 2 साल बाद देना है। जल्दी बताओ फटाफट। नोट्स ही नहीं खोलते घर के बाद। ये वो क्वेश्चन है जो क्लास में कराए हुए हैं, कुछ ऐसा नया नहीं आया। मैम सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। मैम सेकंड। हाँ, पहले मुझे ये बताओ, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? देखो ये तो होता है बेटा इंटरसेप्ट, है ना, सी। हम जो इक्वेशन लिखते हैं, एच न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो? एच न्यू माइनस फाई। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बेटा पोटेंशियल की टर्म में? ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई। ई से डिवाइड कर दो, दिस इज पोटेंशियल। याद रखना ये जो कैपिटल वी है ये पोटेंशियल है, इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई। इसको कंपेयर करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। स्लोप यानी m, तो x यानी तुम्हारी x एक्सिस पे कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर न्यू यानी फ्रीक्वेंसी है। तो इस लाइन का तुम्हें स्लोप जो होगा वो क्या होगा? h अपॉन ई। यानी हर मेटल के लिए स्लोप तो सेम ही रहेगा क्योंकि h और e की वैल्यू कांस्टेंट है। ये जो तुम्हें स्लोप होता है, ये जो यहाँ पर ये c इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट क्या देगा? इसका, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या देता है? देखो जरा, फाई अपॉन ई। अब फाई क्या है? वर्क फंक्शन। फाई क्या है? वर्क फंक्शन। अब देख लो इसमें क्या, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। अब ये कह रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे मिलेगा? बताओ प्लैंक कांस्टेंट कैसे मिल सकता है? स्लोप ऑफ द लाइन, अगर स्लोप की बात करेंगे तो एच अपॉन ई मिलेगा। अब ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो स्लोप ऑफ लाइन यानी एच मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई बाय ई, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या मिल गया? एच मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। ठीक है, चलो थर्ड बताओ। थोड़ा सा जूम इन कर लो, 4 ग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। ये लो, पढ़ो चारों ग्राफ। समझा देती हूँ क्या कह रहा है। एबीसी कर्व है, 4 कर्व है।
जिनका तुम्हें वेरिएशन दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक्स एक्सिस पे क्या है पोटेंशियल और आई पे क्या है, यानी आई मतलब वाई पे क्या है करंट। ठीक है, दो इंटेंसिटी है I1 और I2, जिसमें से I1 जो है वो ज्यादा बड़ी है। अब ये देख लो इनमें से कौन सी करेक्शन ठीक है, कौन सा ग्राफ बढ़िया है इसमें से। ये लो पहला ग्राफ देखो, क्या कमी है पहले ग्राफ में, इंटेंसिटी 1, यानी 1 की इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब उसका करंट ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है उसका करंट ज्यादा है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रखा है वो सेम है। क्या 1, 2 और 3 में से कोई ग्राफ दिख रहा है? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या? हाँ भाई बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं करता ना। तो अगर अप्लाइड पोटेंशियल सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं, इंटेंसिटी कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल दोनों के लिए नेगेटिव पोटेंशियल विल रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर सेकंड। फोर्थ बताओ। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी भाई इलेक्ट्रॉन्स की? अंजलि देवी किस पे करेगी बेटा बताओ, अंजलि बताएगी। हाँ बताओ। and intensity of light. काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो ना? Frequency था frequency. हाँ frequency. भाई, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी सिर्फ करंट के लिए है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, इन सबका लेना देना किससे है? फ्रीक्वेंसी से, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, फिफ्थ बताओ। सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करता है? हाँ मैम intensity. है ना, इंटेंसिटी पे। सिक्स बताओ। ओहो, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। थोड़ा दिमाग लगाओ, सिक्स क्वेश्चन बताओ।
अभी मैंने तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसका ग्राफ पढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब तुमसे क्या पूछ लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह, काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में अभी तो बताया था ये रिलेशन होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का स्लोप क्या दे रहा था, एच अपॉन ई। तो काइनेटिक एनर्जी और इसका स्लोप क्या देगा, ये अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, ईवी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। ई न्यू को सिर्फ क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। अब ये इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर लो इसी इक्वेशन में। फोटो आइंस्टीन इक्वेशन ही तो है, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, तो स्लोप अब सिर्फ क्या दे रहा है, क्या दे रहा है इसका स्लोप, सिर्फ और सिर्फ h, है ना। याद रखना काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का स्लोप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। तो काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी कर्व स्लोप क्या देता है, ओनली h और c, यानी इंटरसेप्ट क्या देगा, सीधा सीधा वर्क फंक्शन। बात समझ में आ गई। तो अब क्या है, कौन सी इक्वेशन ठीक है इसमें, स्लोप, स्लोप बताओ अब स्लोप क्या है, इसका स्लोप किस पर डिपेंड कर रहा है, भाई दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या, 1 घंटे से बोल रही हूँ, क्या इसका स्लोप क्या देगा, सामने बता दिया भाई एच है, एच क्या रहेगा, अब किस पर डिपेंड करता है एच। हाँ कैसे बच्चे हो तुम, किस पर अंजलि, किस पर डिपेंड करेगा एच, स्नेहा एच किस पर डिपेंड करेगा, हाँ एच किस पर डिपेंड करेगा, एच कांस्टेंट नहीं है क्या, एच एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो सबके लिए कैसे रहने वाली है, सेम। ऑप्शन नंबर 1, माइक अनम्यूट कर लिया करो। थर्ड क्वेश्चन करो। डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, और एच अपॉन इसको मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को कई बार क्या लिखते हैं, एच अपॉन अंडर रूट 2m ई वी। ठीक है, ये फॉर्मूले यूज होंगे, देख लो अब लगाओ, कभी फॉर्मूले याद नहीं हो तुम्हें। वी पोटेंशियल है यहाँ पे, और ये जो मोमेंटम है पी इज मोमेंटम, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, और ये एम काइनेटिक एनर्जी के लिए जब ईवी लिखा है तो ये वी पोटेंशियल है, कंफ्यूज मत होना।
तो ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया जाता है, ठीक है। तो उनकी वेवलेंथ भी लैम्डा है, तो तुम्हें उनमें रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। An electron of mass m when accelerated through his potential difference v has three degree. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दे दी है, प्रोटॉन की वेवलेंथ फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ दीज वैल्यूज। रेशो करना बेटा बहुत आसान है, करो करो। जिसका आंसर आ जाए प्लीज अनम्यूट करके बता देना। Second. आया किसी का आंसर? मैम सेकंड ऑप्शन। ओके, एनीवन एल्स? और कोई? देखो यहाँ क्या बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है, ठीक है, उसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट कराया तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा आया। तो यानी ये लैम्डा किसके बराबर होगा? h अपॉन अंडर रूट 2 स्मॉल m e, पोटेंशियल कितना है? कैपिटल V, इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि हमारे पास प्रोटॉन है जिसका मास कैपिटल M है। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सिर्फ चार्ज बराबर होता है, मास बराबर नहीं होता, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको भी सेम पोटेंशियल से ही आपने एक्सेलरेट किया है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? मान लेते हैं इसका वेवलेंथ लैम्डा डैश है, इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 कैपिटल M स्मॉल e कैपिटल V, इक्वेशन 2। तो देखो E और V और 2 ये तो सेम है ना, h और h भी सेम है, तो तुम लिखोगे लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा और मास में इनवर्सली रिलेशन है, ये 1 अपॉन अंडर रूट m और ये यहाँ पे कैपिटल M, यही जाएगा। तो लैम्डा किसके बराबर आया? अंडर रूट ऑफ ऊपर क्या आएगा? कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ओके एक सेकेंड, इक्वल्स टू लैम्डा डैश, बट मुझे तो लैम्डा डैश निकालना है, तो लैम्डा डैश किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड। इस सवाल में घंटों कैसे लग गए? तुम्हें रेशो करना था बस। फॉर्मूला स्क्रीन पे दे दिया था जब भी। फिफ्थ करो।
सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का गलत है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। वो फिफ्थ का बता दिया मैंने। एक सेकंड मुझे एक बार देखने दो। क्योंकि नंबर 6 है ना। 4th का तुमने क्या बताया? 4th का आपने क्या 5th का क्या बताया बेटा? 5th का दोबारा बोलो। सेकंड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 5th का सेकंड, बढ़िया। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन कराया था क्लास में ही। इफेक्टिव मास E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। और एक E का फॉर्मूला क्या होता है? h न्यू इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो यहाँ से m किसके बराबर आया? h न्यू अपॉन c स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो? c बाय लैम्डा। तो h c अपॉन, ओके ये तो कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ c। तो यानी ऑप्शन नंबर है ना, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। चलो ये सारे करते चले जाओ, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों करो। शुरुआत 1 से, फिर 2 और फिर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और इजी भी हैं। फर्स्ट का सेकंड। करते जाओ। फर्स्ट का सेकंड गलत है, चेक करो, रीचेक। फर्स्ट का बेटा सेकंड नहीं है, रीचेक करिए। थर्ड तो फॉर्मूला बेस्ड ही है, मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, अल्फा ड्यूट्रॉन। हाँ फर्स्ट का फर्स्ट, बढ़िया। फर्स्ट वाले में देखो क्या करोगे, लैम्डा किसके बराबर होता है? h अपॉन p। लेकिन मुझे क्या बोला है? वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल। वेवलेंथ इक्वल दे दी, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। तो मतलब मुझे मोमेंटम को वेलोसिटी में चेंज करना पड़ेगा, यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो प्रोटॉन और अल्फा की दोनों की बराबर दे दी, यानी मान लो ये m1 v1 इक्वल्स टू h इक्वल्स टू m2 v2। h से तो h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो m मास m1 v1 किसके बराबर आया? m2 v2 के। अब मुझे पता है प्रोटॉन का मास कितना होगा, सिर्फ m। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1। बेटा अल्फा का मास कितने टाइम्स होगा प्रोटॉन के मास से? 4 टाइम्स ऑफ m v2। m से m कट गया, वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा किसका? द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज किसके बराबर आएगा? v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 4 रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। सेकंड भी ऐसे कर लोगे, वैल्यू पुट रखनी है बस।
डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई। तो लैम्डा किसके बराबर होगा? फॉर्मूला बेस्ड 2m ई, यही फॉर्मूला होता है, लिखवाया था ऑप्शन नंबर 1। थर्ड भी फॉर्मूला बेस्ड है, बताओ कॉपियों में देखो। मैंने लिखवाया था अल्फा पार्टिकल का, मैंने तुम्हें अल्फा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के पहले ही लिखवा दिए थे। फोर्थ और फिफ्थ करो। याद है फॉर्मूला क्या लिखवाया था इसका, अल्फा का? ये था बेटा 0.1 टू रूट यू। ठीक है, ये याद रखना वैल्यूज। फिफ्थ बताइए। तो ये कह रहा है अगर मान लो तीनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, जो भी गिवन है, इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? अगर वेलोसिटी सेम रख देती हूँ तो वेलोसिटी सेम है मतलब प्रोटॉन। बीटा पार्टिकल। भाई इसमें भी गलती कर रहे हो। लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम हो गई, एच कांस्टेंट है तो मतलब मास, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये कह रहा है क्या, द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसकी होगी? जिसका मास सबसे कम होगा, है ना? तो जिसका मास सबसे कम उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो सबसे कम इसमें से किसका है फिफ्थ में? थर्ड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन का। बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना? तो सबसे कम किसका मास है भाई? इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। प्रोटॉन क्यों? बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। सातवां करो। फर्स्ट। सेवंथ का, एक सेकंड, हाँ सेवंथ का ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट ई आएगा और ई को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1 बाय अंडर रूट 2। करेक्ट। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, 6 सवाल, इन्हें करो फटाफट।
यहाँ देखो, ये कह रहा है कि किसी न्यूट्रॉन की 27 डिग्री सेल्सियस पे वेवलेंथ लैम्डा है। अगर हम टेम्परेचर को 927 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो वेवलेंथ क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर से कैसे रिलेट करते हैं? थर्मो में एनर्जी को डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट में जाओ। मोनो एटॉमिक पार्टिकल होता है, मोनो एटॉमिक होता है, उसकी एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? तीनों डिग्रीज में हाफ के टी, और तीनों में कितनी जाती है? 3/2 KT। तो इसका मतलब एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के देखें तो एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके? डेल्टा टी के, है ना? यस और नो? अब वेवलेंथ में जब लिखोगे h/√2me, तो क्या लिखोगे? मास तो चेंज हो, सेम ही रहेगा क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हो। तो लैम्डा किसके बराबर था? √27। λ2 कितना हो जाएगा? ये पूछ रहा है √t पे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। टी कितना दिया हुआ है इसमें? 927। ठीक है, तो ये हो जाएगा λ1/λ2 इक्वल्स टू √927 अपॉन √27। 27 किसका रूट हो जाएगा? केल्विन में करके देखो, क्या केल्विन में सही आंसर आता है क्या? इनको एक बार केल्विन में कर लो। λ1/λ2 सेल्सियस में है ना, केल्विन में लिख लो। 927 में 273 ऐड कर दो और बस 1200। और ये कितना हो जाएगा अपॉन में? 27 तो 300, 4 आ गया। तो कितना आया? λ1/λ2 इक्वल्स टू 2, है ना? λ1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ λ2। बताओ क्या आंसर है? λ2 किसके बराबर आ गया? λ/2 के, है ना? ऑप्शन नंबर 1। ये याद रखना, एनर्जी क्या है? टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल आती है। सेकंड बताओ। क्या होगा एक क्रिकेट बॉल के लिए वेवलेंथ? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट कौन कौन कह रहा है? जब हमने डी ब्रुगली हाइपोथेसिस पढ़ी थी तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? किसी भी पार्टिकल के साथ कितनी वेव एसोसिएटेड होती है? क्या फॉर्मूला होता है उसका? कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है किसी भी पार्टिकल के साथ? लैम्डा इक्वल टू h/p। यही तो बताया था। पर मैंने क्या बोला था? इसको लिखोगे आप लैम्डा इक्वल्स टू h/मास इनटू वेलोसिटी। अब जो ये पार्टिकल्स होंगे जिनके पास ज्यादा मोमेंटम होगा, जैसे कि बॉल या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास ज्यादा है, उनके लिए वेवलेंथ होगी तो सही, बट वो वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल तो है बट वो वेव दिखेगी नहीं, बहुत छोटी होगी। तो किसके बराबर वो होगी? ये वाला ऑप्शन सेकेंड। थर्ड करो और फोर्थ भी करो।
थर्ड। थर्ड का थर्ड आ रहा है क्या बेटा? थर्ड का थर्ड नहीं है, रीचेक करो। एनर्जी सेम है, ठीक है। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से रिलेशन पूछा है भाई। एनर्जी तो सेम है, मास देखो ना, मास के इनवर्सली है। वही बेटा जी, लैम्डा क्या है? तुम ऐसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो? 2 me, एनर्जी सेम है, एच सबके लिए सेम होगा, 2 सबके लिए सेम होगा, तो यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। सबसे क्या, अभी देख लो इसमें क्या रिलेशन है। ये फोटोन इलेक्ट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन का मास तो इलेक्ट्रॉन से भी कम होगा, ठीक है। तो फोटोन के लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी, बिकॉज फोटोन हैज लेस मास। लेस मास 0 था ना, तो फोटोन का एप्रिशिएबल मास आता है इसकी स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। फोटोन का मास कम है, मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा। ऑप्शन नंबर 1। फोर्थ करो। वैल्यूज रखनी है बस। कौन सा करेक्ट है भाई? आपको एच की वैल्यू पता है कितनी होती है? 6.6। मैम फोर्थ ऑप्शन। मैम 10⁻34। मास 1 kg है, ठीक है। तो मास का ऐसा यूनिट हम क्या लेके चलते हैं? वेलोसिटी कितना दे रखा है? 200 मीटर पर सेकेंड। चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको केजी में करो, ये मीटर्स में है ना, इसको 2000 रहने दो। मास 1, अप्रोक्सीमेशन देखो कितना आ रहा है? 3.3 इंटू, देखो इसी से पता चल गया कि 3.3 है ना, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लो ऑप्शन नंबर 1 है ना, आगे पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 2 से ही पता चल गया। गॉट इट? ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में किसी को डाउट है बताओ।
हाँ किसी को डाउट है इस चैप्टर में? कोई डाउट नहीं है? ठीक है देन यू कैन लीव द क्लास। ठीक है बच्चों, सिर में दर्द हो रहा है।